हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की डिबेट बहुत मजेदार है। देखिए कैसे लोक शर्मा ने साजिया इल्मी को धोया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। बिल्कुल, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। गर्ल पावर, वुमन पावर जिंदाबाद। लेकिन महुआ जी जो पूछिए उसका भी जवाब दीजिए ना। जब आपको अनुच्छेद 370 हटाना होता है आप तुरंत कर लेते हैं। जो जो आपको करना होता है वो सब आप लोग फौरन करते हैं। मैं महुआ जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आलोक जी से पूछ लूं, अगर वायनाड सीट को महिला आरक्षित सीट कर दिया जाए, ये खुश होंगे? चलिए आलोक जी जवाब सुनिए, आरक्षण कैसे होगा, तय कैसी होंगी, प्लीज समझिए, ये टेक्निकल मामला है। हम ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन कौन सी सीटें होंगी जो 33% के हिसाब से आप उनको करेंगे और वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे, वो परिसीमन के बाद ही तय हो सकता है। वही पारदर्शी तरीका है, वही ट्रांसपेरेंट तरीका है। जब एक सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत तय किया हुआ कमीशन, जिसमें सारी पार्टी के प्रतिनिधित्व हो और साथ में इलेक्शन कमीशन हो और बाकी मेंबर्स हो, वो तय करेंगे कि डिलिमिटेशन कैसे होगा और उस आधार पर कौन सी विमेन सीट्स होंगी। अब अगर वायनाड को हम लोग कर देंगे तो राहुल गांधी जी फिर रोने लगेंगे कि एक सीट बची थी हमारे लिए। आलोक जी जवाब भी ले गए। और यही गृह मंत्री साहब ने भी कहा, वायनाड रिजर्व कर दिया हमने, ओवैसी के हैदराबाद को रिजर्व कर दिया। तो आप कहेंगे ये तो राजनीतिक परसीमन हो गया। कहावत है कि जिनके घर शीशों के होते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। कौन सा घर शीशे का है? जिनके घरों की जिनके घरों की महिलाओं का पता नहीं कहाँ है, उनको कम से कम वायनाड और उन पर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बनारस को भी महिला सीट कर दीजिए और वायनाड को भी कर दीजिए और दोनों ही जगह पर महिलाओं को लड़ने दीजिए, हमें खुशी होगी। से मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा। देखिए बात यह है कि जब नोटबंदी लागू करनी थी तो 15 मिनट लगे थे। मोदी जी आए और भाषण दिया और हो गया। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। 3 काले कानून पास करने थे तो 2 घंटे में डिस्कशन हुआ और तमाम चीजें हो गई। महिला आरक्षण बिल पर आज तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही। 9.5 साल हो गए सरकार को आए और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम तो शक्ति लटका के चल रहे हैं। अब 9.5 साल से शक्ति का ख्याल नहीं था। जब ब्रजभूषण शरण सिंह का कांड हुआ और तमाम चीजें हुई तो शक्ति मणिपुर की दिखाई नहीं दी इनको। अब क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है दिसंबर में, हार रहे हैं 5-0 से, इंटरनल सर्वे इनके बता रहे हैं, तो नया शगुफा लाना था। हार गए। हम फिर कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ये 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जिसकी अभी कोई मियाद नहीं है तभी लागू करना था, तो हम पूछ रहे हैं भाई फिर स्पेशल सेशन 5 दिन का जो ये पूरा चला प्रोसेस और इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए, इसको विंटर सेशन में कर लेते। जब यही नहीं पता कि डिलिमिटेशन अभी कौन सी तारीख को होगा, तो इतनी जल्दबाजी में आकर जो शोबाजी हुई उसका क्या कारण था? क्या आप बिल की कॉपियां भी आप संसद में नहीं दे पाए? रहस्य बनाकर रखा आपने। स्पेशल सेशन पता ही नहीं चला स्पेशल था या बिना स्पेशल था, लेकिन इतना जरूर था कि रहस्य बनाकर रखा गया। पर पास करा लिया आलोक जी। 6 साल देखिए, आप नहीं करा पाए थे। मैं फिर कहूंगा क्या हमारी सरकार बॉयकॉट कर देते, हमारी सरकार अल्पमत में थी और हमारे कोalition आपने समर्पण कर दिया आरजेडी एसपी के सामने। मैं फिर कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी 3 बार आया। पिछले 17 साल में, 18 साल में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 11 साल तो इन्हीं की सरकार रही है। तो केवल सरकारों पर आरोप लगा देना, महिला आरक्षण जैसा बिल आप सोचें केवल हम लाएंगे और चुटकियों में इसको पास कर देंगे। जब हमारे पास मेजोरिटी थी हम नहीं करा पाए, और हमारे पास मेजोरिटी में सबसे बड़ा इशू यही आया कि भाई क्या जातिगत या ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने तुरंत कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद 2011 में, 13 में फिल्टर होके आए, 14 में राज्यों पर गए, लेकिन आज तक कास्ट इक्वेशंस जो हैं, किस तरह का कास्ट सेंसस है, वो दबाकर बैठे हुए हैं। आज फिर 6 साल आगे पोस्टपोन कर दिया इन्होंने कि 6 साल के बाद क्या क्या होगा, कैसे होगा। पहले सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। भाई 21 में सेंसस जो होना था पूरे विश्व ने करा दिया, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रह गए। पूरे विश्व में सेंसस हुए और अब तो 2 साल हो गए। 2 साल कोरोना को गए भी हो गए, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो बता दें जरा। ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, जो वो कह रहे हैं क्या जल्दबाजी में शोबाजी होकर रह गया?